भारतीय सिनेमा एक ऐसा संसार जहां कहानियां जन्म लेती हैं, सपने बड़े होते हैं और कुछ चेहरे अमर हो जाते हैं। इन चेहरों में एक नाम है धर्मेंद्र, एक कलाकार जिसने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। जिनकी मुस्कान, जिनका अंदाज, जिनकी ईमानदारी, सब कुछ उन्हें एक अलग ही मुकाम पर ले जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके भीतर गांव की मिट्टी की खुशबू भी है और दुनिया जीतने का जज्बा भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी धर्मेंद्र जी को पसंद करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के फगवाड़ा जिले के नसराली गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है धर्म सिंह देवल। एक आम परिवार, एक साधारण बचपन और एक मासूम सपना, जिंदगी में कुछ बड़ा करना। धर्मेंद्र के पिता स्कूल टीचर थे। घर में सख्ती भी थी। 1950 का दशक, भारत बदल रहा था, सपने बदल रहे थे। यही वो समय था जब धर्म ने फिल्मों में आने का फैसला किया। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। वे मुंबई आए एक सपना लेकर, पर जेब में बहुत कम पैसे। दिन रात संघर्ष, स्टूडियो के चक्कर, छोटे मोटे काम, निराशा, असफलता, लेकिन हार नहीं। एक दिन उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के बारे में सुना। किस्मत ने साथ दिया, वे कॉन्टेस्ट जीत गए और यहीं से शुरू हुआ धर्मेंद्र का सफर। एक छोटे शहर के युवा से भारतीय सिनेमा के एक चमकते सितारे बनने का। 1960 में आई उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म तो कोई बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन सिनेमा ने नोटिस किया इस नौजवान में कुछ अलग है। उनकी ईमानदार आंखें, सादगी और मजबूत व्यक्तित्व सब ने दर्शकों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में धर्मेंद्र ने रोमांटिक भूमिकाओं से अपनी पहचान बनानी शुरू की। फिल्में आई आंखें, शोला और शबनम, बंधन, अनपढ़। लोग कहने लगे ये लड़का सिर्फ अभिनय नहीं करता, दिलों को छू लेता है। 1960 से 1970 का दशक धर्मेंद्र का सुनहरा काल। वे रोमांस के राजा बन चुके थे। उनकी आंखों की मासूमियत और मुस्कान का जादू दर्शकों पर छा गया था। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक्शन किंग और ही मैन बना दिया। 1975 फिल्म शोले। जय का किरदार, उसकी दोस्ती, उसकी बहादुरी और उसके संवाद आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि धर्मेंद्र की दोस्ती और इंसानियत का प्रतीक भी बन गया। शोले ने धर्मेंद्र को अमर कर दिया। उनकी टाइमिंग, एक्शन, भावनाएं, सब कुछ दर्शकों के दिल में बस गया। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वो सिर्फ हीरो नहीं थे, वो एक संपूर्ण कलाकार थे। रोमांस में मासूमियत, एक्शन में गुस्सा और ताकत, कॉमेडी में हल्कापन और सहज अभिनय, भावुक दृश्यों में ऐसी सच्चाई जैसा कम कलाकारों में देखने को मिलता है। सत्यकाम जैसी फिल्में उनके अभिनय की गहराई को दर्शाती हैं। ये फिल्म धर्मेंद्र की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिनी जाती है। हर सुपरस्टार को एक बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ी मिलती है। धर्मेंद्र को मिली हेमा मालिनी। दोनों की केमिस्ट्री ऐसी कि पर्दे से निकलकर हकीकत तक पहुंच गई। सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, शोले, जुगनू, इन फिल्मों ने दोनों को दर्शकों के दिल का आइकन बना दिया। उनके गानों ने भी जादू चलाया। चलो दिलदार चलो, मैं जट यमला पगला दीवाना आज भी पार्टियों, शादियों और यादों में गूंजते हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक परिवार के मुखिया भी हैं। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल आज इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं। तीसरी पीढ़ी में करण देओल ने भी फिल्मों में कदम रख दिया है। ये सिर्फ परिवार नहीं बल्कि एक विरासत है जो 3 पीढ़ियों से बॉलीवुड में चमक रही है। धर्मेंद्र ने अपने बच्चों को सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इंसानियत भी सिखाई। विनम्रता, मेहनत और ईमानदारी, ये तीनों बातें उनके परिवार की पहचान बन चुकी हैं। धर्मेंद्र ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, वे निर्माता भी बने, सांसद भी। लेकिन सबके बीच उनकी असली पहचान एक किसान की रही। वे कहते हैं, मैं आज भी अपने खेतों में वही सुकून पाता हूं जो कैमरे के सामने मिलता था। धर्मेंद्र की जमीन से जुड़ी सोच, लोगों के लिए प्यार और मदद करने का स्वभाव, इन सब ने उन्हें एक कलाकार से अधिक एक इंसान बनाया।
समय बीतता गया, दौर बदलते गए, चेहरे नए आए, लेकिन धर्मेंद्र कभी फीके नहीं पड़े। 80 की उम्र के बाद भी उन्होंने फिल्मों में वापसी की। यमला पगला दीवाना सीरीज में, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में, और हर बार उन्होंने साबित किया सच्चा कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। उनकी ऊर्जा, उनका जोश और उनका बच्चा सा दिल आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है। धर्मेंद्र आज भी लोगों के दिलों में उतने ही बसे हैं जैसे 1960 के दशक में थे, क्योंकि वे सिर्फ एक स्टार नहीं, एक सच्चे, सरल और जमीन से जुड़े इंसान हैं। स्टूडियो के क्रू मेंबर से लेकर स्पॉट बॉय तक हर कोई उनके बारे में कहता है, धर्मपाजी जैसा कोई नहीं। उनकी आंखों की सच्चाई, उनकी आवाज की गर्माहट, उनके दिल का प्यार, सबने उन्हें भारतीय सिनेमा का ही मैन ही नहीं, हीरो ऑफ हार्ट्स बना दिया है। धर्मेंद्र की कहानी केवल एक सफल अभिनेता की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कथा है जिसने मुश्किलों से लड़कर ईमानदारी और मेहनत के दम पर इतिहास रचा। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि सपनों का कोई आकार नहीं होता, सिर्फ दिल बड़ा होना चाहिए। एक गांव का लड़का जो फिल्मों की दुनिया में आया था, आज वो भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ दिग्गजों में गिना जाता है। उनका सफर, उनकी मुस्कान, उनका सिनेमा हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग है, एक एहसास है, एक प्रेरणा है, और रहेगा हमेशा भारतीय सिनेमा का सबसे प्यारा ही मैन। मिलते हैं एक के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी अभिनेता या नेता के डॉक्यूमेंट्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उनका डॉक्यूमेंट्री वीडियो आप तक जरूर पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों।